देखिए, तो ये बोर मॉडल शुरू कर रहे हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन, नहीं क्या है, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, तो सारा हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड था बोर मॉडल। या बोल दो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है हमारी, जैसे कि मेनली जो हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन होगी। ठीक है, और ये भी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और He प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक ही बचा, या फिर Li+2। तो यही रहते हैं हमारे हाइड्रोजन लाइक आयन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करते हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस पर बोर मॉडल अप्लाई होता है। तो बेस्ड ऑन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टेट द टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो ये आप चाहें तो फिजिक्स की बुक में भी इसके पहले की भी कहानी है जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे तो याद वाद है नहीं हो, आप चाहें तो थोड़ी पढ़ के एनसीईआरटी से इसके पहले की याद कर सकते हैं कि इसने क्या किया था। ठीक है, और पढ़ भी लेना है, इसमें एक वो डिस्टेंस पैरामीटर होता है, वो मैं लेना भूल गया हूँ शायद इस बार भी। ठीक है, पता नहीं नोट्स में तो लिखता था मैं, इसमें मुझे नहीं लग रहा मैंने लिया, कि वो जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था ना, कि एल्यूमिनियम फॉइल पे कुछ 180 डिग्री पर लौट आए थे, याद है आपको? बहुत ही कम, यस सर। मैक्सिमम तो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, बहुत कम डेविएट हुए, तो पता पड़ा कि जो बीच में ही है सारा कहीं ना कहीं मास एटम के। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन किया उसने, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी से जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है मीन्स में क्या होता है, तो ये वहीं से पता पड़ेगा आपको क्या होता है। ठीक है, बेसिकली उसकी शायद डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं कहते वो अल्फा पार्टिकल जा रहा है। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल थे ना, और गोल्ड की फॉइल बनाई थी उसने, तो ये हाँ, तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइन होता है, वो थोड़ा पढ़ लेंगे आप एनसीईआरटी से। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द क्लासिकल, इसके पहले भी कुछ कहानी है, बाकी के जो मॉडल थे, मैं रदरफोर्ड की मॉडल की कमी से ही शुरू कर रहा हूँ, बोर मॉडल बताना है मुझे क्या। ठीक है, बट मेंस में उसमें पार्ट में से भी कुछ पूछा जा सकता है, एडवांस में इसके आगे पूछेगा, पहले का कोई कोर्स में नहीं लिखा हुआ है फिजिक्स के। ठीक है, केवल और केवल बोर मॉडल है, बट मेंस में क्या है, एनसीईआरटी की लाइन्स में से कुछ पूछ ले, तो एक बार आप पहले का और वो जो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट का, जिससे कि न्यूक्लियस पता पड़ा। ठीक है, वो सब एज ए स्टोरी आप पढ़ लेंगे, जैसे 10th क्लास में साइंस की बुक पढ़ते थे, कुछ बातें अंडरलाइन कर लेंगे, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये प्रूफ हो गया था कि अगर कोई भी, जो हमने, मैं भी आपको शुरू से बता रहा हूँ कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट भी होगा, ठीक है, तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होंगे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकलेंगे। ठीक है, तो जो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो रदरफोर्ड बोल रहा था। ठीक है, तो इसको घूमते हुए तो क्या होनी चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए इससे, क्योंकि एक्सलरेटिंग है, सर्कल में घूमती हुई चीज एक्सलरेटेड ना हो तो इम्पॉसिबल है, एक्सलरेटेड है इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप कह रहे हो चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट होता है, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकलनी चाहिए, और थोड़े, और उसकी एनर्जी जैसे जैसे खत्म होगी उन रेडिएशन में, तो फाइनली स्पाइरल पाथ में मूव करता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जिंदगी भर घूमता रहता है। ठीक है, तो दूसरा ड्रॉबैक क्या था इसका, कि इलेक्ट्रॉन शुड एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, बट ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एनर्जी रेडिएशन आर एमिटेड। तो फिर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि अगर कॉन्टिन्यूसली उससे एनर्जी निकल रही है तो सारी वेवलेंथ की रेडिएशन बाहर आनी चाहिए स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होगी एटम से उसमें सारी स्पेक्ट्रम आना चाहिए, सारी वेवलेंथ आनी चाहिए। ठीक है, बट उसमें कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ ही देखने को मिलती है, वो डिस्क्रीट वेवलेंथ का मीनिंग अभी समझ आएगा हमको जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये दो मेन ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड के, जिसके लिए बोर को पिक्चर में आके अपना एटॉमिक मॉडल देना पड़ा। ठीक है, तो वही हम बात करेंगे बोर की पोस्टुलेट क्या थी। तो अगर ड्रॉबैक पूछे रदरफोर्ड की तो ये थी दो, एक तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी चाहिए, गिर जाना चाहिए, और कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रहा है, तो जो स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का उसमें कॉन्टिन्यूस लाइन, सारी वेवलेंथ की लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, बट उसमें बहुत ही पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी देखने को मिलती है जो उसका स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो ये दो बातें रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो हम इसलिए अब बोर मॉडल देखेंगे।